स्त्री 2 OTT में आने के बाद देख के नोटिस किया, जिसके ऊपर की आज हम चर्चा करेंगे। इसलिए अगर स्त्री 2 ने आपको एंटरटेन किया है या आप स्त्री 2 के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो भाई ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इसके बाद आपका मजा डबल होने वाला है। तो फिर देरी किस बात की भाई, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काम डाउन बोलो चिल्ले वाले जैसे लाले चलो लो लो। ओके, तो पहले लड़कियों की प्रगति। ये डिटेलिंग को तो शायद आप सबने नोटिस किए होंगे कि टाइटल आने के बाद जो लड़कियों का कराटे ट्रेनिंग करना, जॉगिंग करने जाना और पढ़ाई करने जाते हुए भी दिखाया गया है, वो सब लड़कियों के प्रगति का डिटेलिंग था। ये बताने के लिए कि चंदेरी कितना आगे बढ़ चुका है और यहाँ के लड़कियां भी कितना तरक्की करने लगे हैं। लेकिन क्यों ये डिटेलिंग किस लिए था, क्या आपने नोटिस किया? क्योंकि भाई आगे इस शहर में सरकटा आने वाला था, जिसका की सोच इससे बिल्कुल विपरीत है। वो घमंडी, अयास और एक शराबी दानव है जो दुशासन को अपना आदर्श मानता है और चीरहरण करना उसका शौक है। वो महिलाओं को कुछ भी नहीं मानता। उसका सोच के हिसाब से औरतों का काम है सिर्फ चूल्हा चौका और कपड़े धोना, और जब मर्द चाहे तब उसके साथ सोना, बस। इसलिए वो अपने टाइम में लड़कियों से या तो मुजरा करवाता था या उन्हें कंट्रोल करके घर में बंद रखता था। लेकिन आज के टाइम वैसा नहीं है। चंदेरी बदल चुका है और लड़कियां भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने लगे हैं। यही दिखाने के लिए ये सब डिटेलिंग था। पर सरकटा तो भाई अभी भी वैसा का वैसा ही है ना। इसीलिए वो आने के बाद देखना हमें बिफोर एंड आफ्टर वाला डिटेलिंग भी दिखाया जाता है। पहले लड़कियां पढ़ने जाती थी तो अब उनसे किताब छीन लिया गया, उनका स्कूल बंद कर दिया। पहले वो आजादी से बाहर घूमती थी, नई नई चीजें सीखती थी, तो आज उन्हें नया कुछ सोचने से भी रोकने के लिए उनसे मोबाइल छीन लिया और उन्हें घर में भी बंद कर दिया। पहले बच्चियां स्त्री बनकर बच्चों को डरा रहे थे, तो अब बच्चे सरकटा के नाम से बच्चियों को डरा रहे हैं। और भाई हम महापूजा की आरती को कैसे भूल सकते हैं? पहले का अनाउंसमेंट कुछ ऐसा था, महापूजा की आरती सिर्फ महिलाएं ही करेंगी। लेकिन सरकटा आने के बाद भाई मतलब सरकटा का जैसा सोच था, हरकतें भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रहा था। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि भाई वो आधुनिक सोच वाली लड़कियों को ही क्यों उठा रहा था, बाकियों को क्यों नहीं? तो भाई इसका डिटेलिंग हमें इंटरवल में देखने मिलता है, जहाँ सरकटा स्त्री की स्टेच्यू तोड़ता है। ये इंडिकेट कर रहा था कि सरकटा का ईगो को ट्रिगर करने वाली स्त्री थी। हाँ, मतलब सरकटा का सोच जैसा भी हो वो तो था ही, लड़कियों का काम चूल्हा चौका मुजरा या पुरुषों की जरूरतों को पूरा करना है ना। पर वो पहले आधुनिक सोच वाली लड़कियों को टारगेट नहीं कर रहा था। स्त्री से मिलने के बाद उसके अंदर ये बदलाव आया, क्योंकि तब स्त्री ही पहली ऐसी आधुनिक सोच वाली लड़की थी जो तवायफ होने के बाद भी गलत काम छोड़कर प्रेम विवाह करने जा रही थी। फिर इससे सरकटा को हार्ड हुआ, वो स्त्री को मार दिया और उसके बाद स्त्री के ही हाथों वो मारा गया। इसीलिए वो आधुनिक सोच वाली लड़कियों को टारगेट करता है, क्योंकि एक तो उसका ईगो है और दूसरा डर भी कि अगर सारे लड़कियां ऐसे सोचने लग जाए तो पुरुषों के लिए खतरा हो सकता है, जैसे कि वो खुद एक स्त्री के हाथों मारा गया। तो हाँ, यहीं से उसके अंदर आधुनिक लड़कियों के प्रति गुस्सा भड़क उठा और उस गुस्से के अंजाम हम इस सीन में साफ तौर पर देख सकते हैं। सरकटा स्त्री की स्टेच्यू तोड़कर स्त्री की सर पे खड़ा है। भाई ये स्त्री की वजह से ही चंदेरी से सरकटा चला गया, और सरकटा जाने के बाद उसका सारा नियम भी, जिसके वजह से चंदेरी की लड़कियों के सोच में भी बदलाव आया है। तो वो पहले किसे टारगेट करेगा? उन सारी आधुनिक सोच वाली लड़कियों के लीडर को ही ना, जिसे कि आज ये लोग अपना आदर्श मानते हैं। इसीलिए देखना इंटरवल में वो पहले स्त्री की स्टेच्यू को तोड़ता है, उसके बाद बाकी लड़कियों की भी नई सोच का सोर्स को छीन लेता है, और जिसके अंदर ऑलरेडी नई सोच जाग चुका है उसे उठा ले जाकर खत्म करने का प्लान बनाता है अपने ही फायदा के लिए। ये सब छोटी छोटी मगर आधुनिक सोच वाले लड़कियों के ऊपर सरकटा का गुस्से के रीजन दिखाने का और उस गुस्से की नतीजा में बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट दिखाने का बहुत अच्छा डिटेलिंग था। नेक्स्ट ये सीन में श्रद्धा जो ड्रेस पहनी थी वही ड्रेस वो स्त्री की एंडिंग में भी पहनी थी। यहीं से हमें समझ जाना चाहिए था कि वो विक्की का भ्रम है, क्योंकि विक्की बोलता है ये पहली बार नहीं है, अब हमेशा यही ड्रेस पहन के आती है। अरे विक्की भैया वो हमेशा वही ड्रेस पहन के नहीं आती, आप लास्ट टाइम उसे उस ड्रेस में देखे थे, इसीलिए हमेशा आपको वो उसी ड्रेस में नजर आती है। और मेकर्स हमें ये बात कब से बताना चाह रहे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि ये भ्रम है, सच नहीं है। नेक्स्ट चंदेरी का रक्षक। भाई ये घर के सामने भी है और दुकान में भी, क्योंकि ये पार्ट 1 का रेफरेंस था, आपको याद है ना? रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा। जी हाँ, विक्की खुद को राजा या कहीं चंदेरी की रक्षक जैसे मानता है, तो इसीलिए उसी के रेफरेंस में मेकर्स का ये निंजा टेक्निक वाला डिटेलिंग था। नेक्स्ट विक्की के रूम में हमें पहले भी अक्षय कुमार के पोस्टर देखने मिला था और स्त्री 2 में भी। अच्छा कंटिन्यूटी डिटेल्स है, लेकिन भाई इसमें तो फिर अक्षय पाजी के कैमियो भी दिख गया, मतलब ये थोड़ा मल्टीवर्स टाइप हो गया ना। चलो कोई ना, बस नोटिस किया तो बता दिया। ये सीन में विक्की बोलता है इसको 4 महीने में 40 टेडी बेयर दिए ना, हमारे पैसे दिए। तो हम देखना चाह रहे थे विक्की कितना सच बोल रहा है। और सही में भाई चिट्टी के रूम में हम देख सकते हैं टेडी बियर सब एकदम भरी पड़ी है, मेकर्स कुछ भी नहीं भूलते। ये सीन में चिट्टी बोलती है अरे प्रतिमेश को फोन कर लूंगी। उसको भी फोन करना है? मतलब चिट्टी के बॉयफ्रेंड नहीं तो फ्रेंड जोन में कोई और भी था, जिसके बारे में कि ऑडियंस सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन मेकर्स का डिटेलिंग भाई, ये बंदा आपको याद है?
तुम क्यों चिट्टे चिट्टे कर रहे हो? यही है वो प्रतिमेश। नेक्स्ट पार्ट 1 का एक कंटिन्यूटी डिटेल्स। स्त्री की एंडिंग में हमने देखा था जब श्रद्धा गायब हो गई तो बस कंडक्टर वो देखकर हैरान था। हम सब सोच रहे थे मेकर्स इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो नहीं भूले भाई। उसके बारे में 2 बार चर्चा किया है। पहले वो विक्की के छत के ऊपर, बस से तो गायब हुई थी वो। और दूसरी बार विक्की श्रद्धा से मिलने पर। पिछली बार आपने बस बदल ली थी क्या? वो कंडक्टर बोल रहा था आप बस से गायब हो गए। मतलब भाई श्रद्धा जाने के बाद विक्की इस बस कंडक्टर से भी मिलने गया था। नेक्स्ट लेवल का मजनू है भाई। नेक्स्ट चंदेरी पुराण में जो कुछ तस्वीर है वैसा ही शिल्पकला हम भूतिया महल में भी देख पाते हैं, जिससे पता चलता है कि चंदेरी पुराण लिखने से पहले स्त्री के बारे में रिसर्च करने के लिए शास्त्री जी वहाँ भी गए थे और वहाँ के शिल्पकला के तस्वीर को वो अपना किताब में छापे है। ऐसे देखा जाए तो भाई हमें लगता है शायद श्रद्धा के कैरेक्टर को भी इसके बारे में पता नहीं था, उन्हें भी शायद यहाँ से ही पता चला होगा, इसीलिए वापस आते ही वो विक्की को यहाँ बुलाए। नेक्स्ट श्रद्धा के कैरेक्टर भूत पिशाच या चुड़ैल जादूगर जो भी हो उसके बारे में कंफर्मेशन हमें एंड में जाके मिलता है, लेकिन उसका हिंट हमें पहले से ही दिया जा रहा था। देखना जब भी विक्की श्रद्धा के बारे में पूछता है तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात बदल देती है। ये बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे तुम्हें वो बात बतानी है। ऐसा आगे भी हुआ है कि अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। और ये सीन में तो भाई वो सेल्फी लेने से भी मना कर देती है। मतलब मेकर्स पॉइंट आउट कर रहे थे कि वापस आने के बाद भी श्रद्धा के कैरेक्टर के साथ कुछ गड़बड़ी है, और वो क्या है ध्यान दोगे तो उसका भी जवाब वो ऑलमोस्ट दे दिए थे। उस बच्ची के बारे में पूछने पर देखना श्रद्धा की एक्सप्रेशन बदल जाती है, जो दर्शा रहा था कि वही असल में उस स्त्री की बच्ची थी। नेक्स्ट यहाँ गाने के बाद वो श्रद्धा वाली पंखुड़ी विक्की के जेब से निकलना, जो संकेत दे रहा था कि यहाँ विक्की का नाच गाना 100% हुआ था, वो भ्रम नहीं था। इसका मतलब विक्की का वो उड़ना भी रियल था, और मतलब श्रद्धा के पावर से ही सही। अगर ये सच है तो भाई फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें सच में विक्की भैया सुपर पावर के साथ दिख सकते हैं, क्योंकि एंडिंग में आपने देखा ना वो पंखुड़ी विक्की के अंदर समा गया और विक्की का बॉडी ग्लो करने लगा। हाँ पर भाई श्रद्धा अपने पावर से अगर विक्की को उड़ा सकती है तो वो खुद कभी ऐसे स्टंट करते हुए क्यों नहीं दिखी? क्लाइमैक्स में सरकटा से लड़ते टाइम तो स्त्री के जैसे कुछ पावर दिखाना चाहिए था ना भाई। ये सोचने वाली बात है। ये सीन में जना भास्कर बोलने ही वाला था पर चुप हो गया ताकि इन सबको पता ना चल जाए। ये सीन के बाद इस सीन में विक्की का हेयर स्टाइल थोड़ा अलग है, पर यहाँ दाढ़ी भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि इस सीन को पहले भेड़िया की पोस्ट क्रेडिट के लिए शूट किया गया था और भेड़िया रिलीज होने के 8 महीने बाद भाई स्त्री 2 की शूटिंग स्टार्ट हुआ है, तो थोड़ा तो फर्क दिखेगा ही। कुछ नहीं, इसे भी बस ऐसे नोटिस किया तो बता दिया। नेक्स्ट जना जब चंदेरी वापस आता है तो यहाँ देखना विक्की और बिट्टू स्त्री की स्टेचू को प्रणाम करते हैं, लेकिन जना नहीं करता, क्योंकि उसे पता नहीं कि भाई चंदेरी के लोग अभी स्त्री को प्यार और सम्मान देने के लिए चंदेरी में जगह जगह उसकी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। स्त्री के बाद तो उसे उसके माताजी बाहर भेज दिए थे ना, तो अब वापस आकर उसे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आपने इसे नोटिस किया था क्या? नेक्स्ट इसे तो शायद आप में से भी बहुत लोग नोटिस कर लिए होंगे। स्त्री को ढूंढने जाते टाइम जना जो हेडलैम्प पहना था वो उसने अरुणाचल प्रदेश से लाया था। हाँ भाई, भेड़िया के प्री क्लाइमैक्स में भी आपने देखा होगा जना यही सेम हेडलैम्प पहना था। और भेड़िया की पोस्ट क्रेडिट में जो विक्की और बिट्टू जना को लाने गए थे तो एक्साइटमेंट में वो ये लाइट भी पैक कर लिया था। रुद्र भैया की अनुरागिनी के नाम है शमा और वो डांस करते हैं। उनका एक डांस ग्रुप भी है, लेकिन क्या आपने इनका डांस ग्रुप नाम को नोटिस किया? यहाँ देखो समा डांस ट्रूप। 2 से 3 सेकंड का ये सीन होगा, इसके बाद और ये वैन दिखता भी नहीं, लेकिन डिटेलिंग के लिए मेकर्स इसे भी नहीं छोड़ा, मानना पड़ेगा। नेक्स्ट सरकटा लड़कियों को ले जाने के बाद देखना उन्हें टकली कर देता है, क्योंकि मेकर्स इस यूनिवर्स में पहले से दिखाते आ रहे हैं कि स्त्री की सारी शक्तियाँ उनकी चोटी में होती है। तो भाई सरकटा को डर है कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो गलती ना हो। हाँ, मतलब लास्ट टाइम उसने जब स्त्री को मारा तो उसकी चोटी नहीं काटा, जिसके वजह से स्त्री वापस आकर उसे ही टपका दी, और अब तो ये कई सारी लड़कियों का बलि देने जा रहा है। तो सोचो अगर इस बार भी पहले के जैसे ये सब स्त्री बनकर आ जाए तो सरकटा का क्या होगा? इसीलिए वो लड़कियों को लाते ही पहले टकली कर देता है, और ऐसा उसने श्रद्धा के साथ भी किया था ताकि इस बार दोबारा वो गलती ना हो। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ऐसा स्त्री भी करती है। लास्ट टाइम स्त्री सरकटा को मार के यहीं कहीं दफना दिया था, तो वो जाने के बाद सरकटा वापस आ गया। इसलिए इस बार स्त्री सरकटा को खत्म करने से पहले उसका बॉडी को जला देती है, फिर उसका सर को भी काट के भस्म कर देती है। भाई मतलब मेकर्स ने इसमें कितना दिमाग लगाया है ना। नेक्स्ट आमतौर पर देखना भूतों को हमेशा डार्कनेस के साथ दिखाया जाता है, ना कि रोशनी के साथ, लेकिन क्लाइमैक्स में देखना जब स्त्री की एंट्री होती है तो उसे रोशनी के साथ दिखाया जाता है। और क्योंकि रोशनी अक्सर ज्ञान, शांति और मुक्ति का प्रतीक होता है, तो यहाँ ये रोशनी इंडिकेट कर रहा है स्त्री की मुक्ति की, जो कि फर्स्ट पार्ट में ही विक्की के हाथों स्त्री को मिल गई थी। बहुत बढ़िया डिटेल्स था भाई। और यहाँ देखना स्त्री की वो भूतिया वाली बीजीएम भी नहीं है, मतलब है थोड़ा सा लेकिन मिक्सिंग के साथ, जो कि एक इविल जैसा नहीं लगता। हाँ, पर यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि भले ही स्त्री को मुक्ति मिल गई हो,
हो, लेकिन थी तो वो एक भूतनी ही ना, जैसे कि श्रद्धा के कैरेक्टर भी है। तो जब श्रद्धा के कैरेक्टर यहाँ आधा नर के बिना आ नहीं सकी, तो स्त्री अकेली यहाँ कैसे आ गई? तो भाई अब ये तलवार देख रहे हो, ये गवाह है कि स्त्री पहले भी यहाँ आई थी और सरकटा को मार के चली भी गई थी, तभी तो स्त्री की तलवार यहाँ मौजूद है ना भाई। तो स्त्री के लिए यहाँ दोबारा आना कौन सी बड़ी बात है? ऑडियंस का उस सवाल के लिए मेकर्स का यही जवाब है। और इसके बाद स्त्री और सरकटा के फाइट के टाइम देखना, उनके पावर्स के कलर को भी दिखाया है ब्लू और रेड के साथ, जिसके बारे में हम 1000 बार बात कर चुके हैं। ब्लू मतलब अच्छाई और रेड मतलब बुराई, लेकिन ये कलर डिटेलिंग भी भाई अच्छा था। वैसे अक्षय पाजी के उस लोटा को लेकर रुद्र भैया, बिट्टू, जना और मुंजिया के भी नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है किसने ला कर दिया होगा? कोई थ्योरी है तो भाई जल्दी कमेंट करो। कुछ लोग बोलते हैं ना, कोई बड़ा स्टार का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उससे भी बड़ा स्टार या बहुत बड़ा बजट की मूवी होना चाहिए। भाई स्त्री 2 उस बात को गलत साबित कर दिया और दिखा दिया कि जब कंटेंट असली और दमदार हो तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर चाहे उसमें कोई बड़ा स्टार हो या ना हो। लेकिन मेहनत तो भाई मेकर्स ने बहुत की है। ये तो बस कुछ ही डिटेल्स था और पता नहीं मेकर्स से कितने सीक्वेंस में कितने सारे डिटेल्स भर भर के डाले होंगे, पर हमने तो भाई इतना ही नोटिस किया। अगर आपने इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया है तो हमें कमेंट करके बताओ। तो भाई बस ये था OTT में आने के बाद स्त्री 2 के ऊपर एक स्पेशल वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।